कभी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेताओं में एक रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। शहाबुद्दीन का निधन सोमवार को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में हो गया। शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव के बीच कितने करीब का रिश्ता था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शहाबुद्दीन जेल में रहते हुए भी लालू प्रसाद यादव से फोन से बातचीत किया करता था। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार में शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था और अब जब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है तो परिवार दिल्ली में दर दर की ठोकर खा रहा है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा सरकार से भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, अब न्यायालय में भी जाने की बात कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से भी मदद की मांग कर रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन ना तो उनकी मदद राष्ट्रीय जनता दल का कोई बड़ा नेता कर रहा है और ना ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और ऐसे में परिवार को मदद करने का भरोसा दिलाया है, न्याय की लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाया है असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी बिहार की सियासत में एंट्री मार चुके हैं, लेकिन जब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है तो शहाबुद्दीन की मौत के बाद ओवैसी ने भी श्रद्धांजलि दी। और आज जब परिवार दिल्ली में लड़ रहा है अपने शहाबुद्दीन के पार्थिव शरीर को घर ले जाने के लिए, तो ओवैसी ने सरकार से मांग की है, कहा है कि उन्हें पार्थिव शरीर सौंप दिया जाना चाहिए। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं, अब जेल से रिहा हो गए हैं। शहाबुद्दीन का बेटा मोहम्मद ओसामा भी दिल्ली में ही दर दर की ठोकर खा रहा है अपने पिता के पार्थिव शरीर को घर ले जाने के लिए, लेकिन ना तो बड़ी पहल लालू प्रसाद यादव ने की है ना तेजस्वी यादव ने। और ऐसे में गुस्सा है शहाबुद्दीन के समर्थकों में लालू प्रसाद यादव के प्रति भी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के प्रति और पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रति भी। लेकिन ओवैसी ने जो ट्वीट किया है हम आपको दिखा रहे हैं। मरहूम शहाबुद्दीन साहब के घर वाले इसकी तदफीन सिवान में करना चाहते हैं, अधिकारी इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं और उनकी मैयत को घर वालों के हवाले नहीं कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब का ठीक से इलाज नहीं हुआ था, उन्हें कोविड-19 के मरीज के साथ रखा गया था और ये बातें उन्होंने अमित शाह को कही है। कम से कम उनके गमज़दा घर वाले को उनके आखिरी रस्मात उनके हिसाब से करने से तो नहीं रोका जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो कोविड-19 के तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे। ये बातें ओवैसी कह रहे हैं, लेकिन ओवैसी के बाद अब बिहार में उनके पार्टी के विधायक भी शहाबुद्दीन के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ट्वीट, अख्तरुल इमाम का ट्वीट देखिए। हमारा संविधान इस बात का हक देता है कि मृत्यु के बाद ससम्मान अंतिम रस्म अदा किया जाए। आखिर यह वजह है कि उनके परिवार के आरोपों को नज़रअंदाज करके सरकार हठ धर्मिता पे उतरी हुई है। उनके परिवार का आरोप है कि उनकी मौत साजिश के तहत हुई है और अगर ऐसा हुआ है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इंसाफ मिले। देखिए, शहाबुद्दीन के मौत के ठीक थोड़ी देर बाद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और शहाबुद्दीन की बेटी का ट्वीट आता है कि उनके पिता की हत्या हुई है, वो मरे नहीं है, उन्हें मारा गया है। सीधे तिहाड़ जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया शहाबुद्दीन के परिवार ने। इसके बाद बिहार में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई। विपक्ष की पार्टियां कहने लगी कि शहाबुद्दीन मरे नहीं है, उन्हें मारा गया है। साथ ही श्रद्धांजलि तो सभी दलों के नेताओं ने दी। शहाबुद्दीन जब इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनका परिवार उनके पार्थिव शरीर को बिहार लाना चाहता है और इसके लिए लड़ाई लड़ने की बात कह रहा है शहाबुद्दीन का बेटा मोहम्मद ओसामा। तब ओवैसी ने बड़ा समर्थन दिया है और उनके लिए मांग की है अमित शाह से कि शहाबुद्दीन के पार्थिव शरीर को सौंप दिया जाना चाहिए उनके परिवार को। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहे, लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।